आज हम आपके लिए लाए हैं कॉलम हुकूमत टॉप पर मगर ओवरहॉलिंग नागुज़ीर बाय फेमस राइटर सुहेल वरैच। सफारत, सियासत और हिकमत ने मौजूदा सेटअप को अब टॉप पर बिठा दिया है। 8 फरवरी के इलेक्शन और पे दर पे मुखालिफ झटकों ने शहबाज हुकूमत की अवाम पसंदीदगी में हमेशा से रुकावट डाले रखी। ईरान अमरीका बहरान ने शहबाज हुकूमत को जहां आलमी मकाम दिया है, वहां अंदरूनी तौर पर भी सियासी मुखालफत थमसी गई है। गो पीटीआई के यूट्यूबर्स हुकूमती गलतियां निकालने में एक भी दिन का नागा नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद सियासी फिजा मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। फिलहाल हर कोई फील्ड मार्शल और वजीर आजम के सफारती किरदार पर रितबुल लिसान है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने भी एक दानिशमंद सियासतदान के तौर पर रियासत और हुकूमत की पॉलिसियों को दुरुस्त करार दिया है। अपोजिशन फौरी तौर पर किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। इस वक्त पीटीआई के इंतहा पसंदों के हौसले पस्त हो चुके हैं। तेज रफ्तार हालात ने तकसीम की सियासत को बहुत पीछे छोड़कर रियासत को सबसे आगे ला खड़ा किया है। जाहिर है हुकूमत इन मखसूस हालात की वजह से इस वक्त टॉप पर है, मगर याद रखें ये उरूज 2-3 माह का ही होगा। अगर सियासी हालात ना बदले तो फिर 2-3 माह बाद फिर से वो चख शुरू हो जाएगी जो हमारा मुकद्दर बनी हुई है। आज का मौजू हुकूमत और अपोजिशन की सियासत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की फॉल्ट लाइंस और हुकूमती ओवरहॉलिंग की तरफ तवज्जो दिलाना है। फतह सफारती हो या जंगी, सियासी हो या माशी, तारीख हमें बताती है कि ऐसे मौके पर बड़े लीडर्स हमेशा इस्लाहात का ऐलान करते हैं। मौजूदा हुकूमत का जवाज़ या लेजिटिमेसी मसला शुरू से चल रहा है, मगर हालिया आलमी वाक़यात ने इस मामले को वक्ती तौर पर तय कर दिया है। बरे सग़ीर की तारीख में अशोक आज़म बहुत बड़ा नाम है। कालिंगा की फतह के बाद उसने अपनी हुकूमत और ख़ुद को बदल डाला। इसी तब्दीली ने उसे अजीम बना दिया। बिस्मार्क ने जर्मनी को मुत्तहिद करने के बाद सोशल वेलफेयर मंसूबे का ऐलान किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने फतह के बाद नेपोलियन कोड नाफिज कर दिया। इब्राहिम लिंकन ने फतह के बाद गुलामी के खात्मे का ऐलान किया। शहबाज शरीफ बड़े और अजीम लोगों की पैरवी में अपनी मंजी के नीचे डांग फेरे। ये वक्त हुकूमत की ओवरहॉलिंग का है। अपने सियासी चेहरे को साफ करके इसे सामने लाएं। नौकरशाही के चुंगल से निकले, अच्छी गवर्नेंस के नाम पर कायम की गई ख्याली जन्नत से बाहर कदम रखकर अमली दुनिया में आए। हालिया वाक़यात ने शहबाज हुकूमत को चोटी पर तो बिठा दिया है, मगर चोटी से ढलवान का सफ़र बहुत जल्द तय हो जाता है। वफाकी काबीना के वुज़रा नौकरशाही के गलबे पर हैरान और परेशान है। एक वज़ीर अपना इस्तीफ़ा जेब में डाले फिरते हैं। एक और वज़ीर ने बैरून मुल्क सफ़र में अल्ले तल्ले किए तो सफारत खाने ने बिल देने से इनकार कर दिया। होटल ने महकमे से राब्ता किया तो वो भी शौकिया अखराजात का बिल देने पर तैयार ना हुआ। मामला वज़ीर आज़म तक पहुंचा तो उन्होंने वज़ीर मौसूफ को बिल खुद अदा करने का कहा। तब से अब तक वज़ीर आज़म वज़ीर से नाराज़ हैं। कम अज़ कम 2-3 वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ से उनकी समरियां रोकने की शिकायत कर चुके हैं। एक वफाकी वज़ीर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया, शहबाज का हुकूमती मॉडल वज़ीर आला वाला है, वज़ीर आज़म वाला नहीं। इस वज़ीर ने बताया कि वफाक में वज़ीर बाइख्तियार होता है, जबकि सूबे में वज़ीर को हर काम की वज़ीर आला से इजाज़त लेना पड़ती है। वफाक में काबीना का हर रुकन बराबर होता है। वज़ीर आज़म हुकूमती सरबराह ज़रूर होते हैं, लेकिन काबीना मजमूई तौर पर सब फैसलों की जिम्मेदारी उठाती है। इस वज़ीर का कहना है कि वज़ीर आज़म के साथ काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी चूंकि सूबे से आई है, इसलिए वो विफाक को सूबे की तरह चला रही है, जिससे बेशुमार पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। एक अहम ज़रिए ने बताया कि वज़ीर आज़म से हमदर्दी रखने वाले कई अहम तरीन अफराद ने वज़ीर आज़म की तवज्जो उनके सेक्रेटेरिएट से मुतालिक शिकायत की तरह दिलाई और उन्हें मशवरा दिया कि वो इस हवाले से बड़ी मेजर ओवरहॉलिंग करें ताकि उनकी हुकूमत का चेहरा सियासी बने और फैसलों की रफ्तार तेज़ कर हो सके। राकिम काफ़ी अरसे से विफाक और पंजाब हुकूमत के बढ़ते हुए खला की तरफ तवज्जो दिला रहा है। अब यूं लग रहा है कि ये खला कम करने की तरफ पहली बार तवज्जो दी गई है। ताहम अब भी दोनों हुकूमतों में गहरा फासला सियासी मकासद और बयानिए को कमज़ोर कर रहा है। दूसरी तरफ सियासत को सहाफ़त से दूर रखने का अमल जारी है। अगरचे सियासत और सहाफ़त दरिया के अलग अलग धारे हैं, मगर पंजाब और विफाक दोनों ने सहाफ़ियों से राब्ते की बजाय दूसरे तरीक़े अपना लिए हैं, जिससे उन्हें सहाफ़ी और सहाफ़त के झंझट से निजात मिल गई है और वो मीडिया में कामयाबी आसानी से साबित कर पा रहे हैं। ये पॉलिसी मगर वक्ती और मसनूई है। जूँ ही हुकूमती ताकत और असर व रसूख ख़त्म होगा, सहाफ़त सब कुछ कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देगी। हुकूमती बयानिया ना बनने की बड़ी वजूहात में से एक हुकूमत का अवाम, सहाफ़त, सियासत से मुंह मोड़कर सिर्फ इक़्तिदार के सतूनों को सजदा करना है। बज़ाहिर इस पॉलिसी से कामयाबियां मिलती हैं और मिल रही हैं, मगर अवाम, सियासत और सहाफ़त से हटकर क्या कभी क़यादत अपने कदम जमा सकती है? ताकत, ज़ोर, ज़बरदस्ती और दबाव ऐसे हथियार हैं जो वक्ती तौर पर कारामद होते हैं। जो ही मुश्किल वक्त आता है, ये हथियार कंद हो जाते हैं और नई आने वाली हुकूमत तेज़ तरीन हथियारों से लेस हो जाती है। अच्छी सियासत तो मकबूलियत और कबूलियत को साथ साथ चलाकर सहाफ़त के ज़रिए अवाम को कायल करना और अपना बयानिया मनवाना है।
باقی سب راستے عارضی اور مصنوعی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بہت خوبیوں کے مالک ہیں، تنقید سنتے اور برداشت کرتے ہیں، لوگوں کو ساتھ چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مقتدرہ اور سیاسی حکومت کے درمیان جس خوبصورتی سے وہ پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کی فوج اور ان کی سیاسی جماعت دونوں موترف ہیں۔ پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے اور اسے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ذرہ برابر شکایت نہیں، بلکہ وہ ان کی جو بھی شکایت ہو اسے دور کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتی۔ مگر ان کا بیوروکریسی پر مکمل انحصار اور سیاست سے مسلسل پہلو تہی وہ کمزوریاں ہیں جنہیں دور کیے بغیر وہ اپنے سیاسی مخالفین پر فتح نہیں پا سکتے۔ شہباز شریف خوش قسمت وزیر اعظم ہیں کیونکہ انہیں مقتدرہ سے مکمل اور مسلسل حمایت حاصل رہی ہے۔ کسی بیرونی ملک سے ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی گئی، بلکہ بیرونی ممالک انہیں طاقت دے رہے ہیں۔ ملک کے اندر اپوزیشن ان کے لیے مسئلہ تھی، مگر حالیہ بحران نے فی الحال اس کا چراغ بھی وقتی طور پر گل کر دیا ہے اور اسے دوبارہ جلنے اور جلانے میں 2-4 مہینے تو لگیں گے۔ اب شہباز شریف بڑے لیڈروں کی طرح بڑے بڑے فیصلے کریں، اپنی سیاسی ذہانت اور فطانت کو عوامی میدان میں آزمائیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں سیاسی حکومتوں کا اوسط دورانیہ 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں رہا۔ حکومت 2 سال گزار چکی ہے، اب تیسرا سال شروع ہے۔ یہ انتہائی نازک دور ہے۔ 4 سالہ دور کے بعد قومی حکومت بننے کا امکان اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تحریک انصاف کو یا اس کے بڑے حصے کو اقتدار میں شریک کیے بغیر اگلے انتخابات کے شفاف اور منصفانہ ہونے پر کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ کوئی مانے نہ مانے، 4 سالہ دور میں سیاست کا باب بند رہا تو پھر سیاست کے لیے قومی حکومت آنے کا امکان بڑھ جائے گا، اور ظاہر ہے قومی حکومت چلانے کے لیے مقتدرہ اور ونڈر بوائے دونوں روبے عمل آئیں گے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.